देशभक्तों से ही देश की मान है। हम उस देश के फूल है यारो, हम उस देश के फूल है यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं आज 15 अगस्त है और हम लोग यहाँ पर 76वीं स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करेंगे जिसके चलते आज हम स्वतंत्र हैं। मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। आज झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आज झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। बड़ा खुशनसीब होता है वह खून जो देश के लिए काम आता है, देश के लिए काम आता है। हमारा भारत 15 अगस्त को ही क्यों आजादी का दिन मनाता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, भारत के आखिरी वलसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन वह 15 तारीख को बहुत ही भाग्यशाली मानते थे और अपने सारे महत्वपूर्ण कार्य 15 तिथि को ही किया करते थे। यही कारण है कि उन्होंने 15 तारीख को आजादी का दिन रखा। लेकिन जब यह बात भारत के पंडितों और ब्राह्मणों को पता चला तब उनमें एक आक्रोश पैदा हो गया। उनका मानना यह था कि 15 तारीख बहुत ही अशुभ दिन है। लेकिन इस बात पर काफी चर्चा हुई तो यह डिसाइड किया गया कि भारत 14 और 15 तारीख की आधी रात को आजादी का दिन मनाएगा। उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लाल किले पर एक जोरदार भाषण दिए थे, क्राइस्ट विद डेंसिंग। इसका हिंदी मीनिंग है भाग्यवधु से चीज प्रतिष्ठित है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है उसे ध्वजारोहण बोलते हैं और 26 जनवरी वाले दिन जो झंडा फहराया जाता है उसको झंडा फहराना बोलते हैं। आपने शायद इस बात को गौर किया होगा कि 15 अगस्त के दिन हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं, जबकि 26 जनवरी वाले दिन राष्ट्रपति लाल किले पर झंडा फहराते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, वहीं राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं। और उसी दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी वाले दिन राष्ट्रपति ही झंडा फहराते हैं लाल किले पर। तो आपको मैं बता दूं, जो भारत का झंडा बनाया गया है वो टिंगरिंग वेंकैया नामक एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है। इसकी लंबाई चौड़ाई 3:2 यानी 3:2 है और इस झंडे को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय विधानसभा में अपनाया गया। यही कारण है कि हम 22 जुलाई को ध्वज दिवस मनाते हैं। तो जो हमारा तिरंगा है उसमें 3 रंग है और एक अशोक चक्र है। तो इसका महत्व क्या है, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। पहला केसरिया रंग। केसरिया रंग तिरंगे में मौजूद साहस और बलिदान का प्रतीक है। दूसरा सफेद रंग। तिरंगे में मौजूद सफेद रंग पवित्रता और सच्चाई की निशानी है। तीसरा हरा रंग। तिरंगे में मौजूद हरा रंग हर रंगों की संपन्नता की निशानी है। अब हम जानेंगे अशोक चक्र के क्या महत्व है। अशोक चक्र का हमारे तिरंगे में देखिए, जब हम जीवित होते हैं तो हमारे अंदर कुछ गतिशीलता और वही जब हम मर जाते हैं तो वो गतिशीलता थम जाती है। ये जीवन और मृत्यु के बीच जो परिवर्तन होता है उसी वह नीला रंग दिखाई देता है, उसी को यह दर्शाता है। इसीलिए अशोक चक्र का यही महत्वता है हमारे तिरंगे में। आपने शायद इस बात पर गौर किया होगा कि जो हमारा ध्वज है उसमें 4 रंग होते हैं, तो ये 3 रंगों वाला तिरंगा क्यों बोलते हैं? देखिए, पहला तो होता है केसरिया रंग, दूसरा
सफेद रंग, तीसरा हरा रंग, तो चौथा भी तो होता है हमारा नीला रंग, जो कि वह अशोक चक्र है। तो अशोक चक्र को हम क्यों रंग नहीं मानते हैं, इसकी भी एक कारण है। देखिए, ध्वज के मुताबिक जो अशोक चक्र है वह कोई रंग नहीं, बल्कि वह एक ब्रांड है। उसका अलग ही महत्वता है और उसकी 24 सीढ़ियां हैं और उस 24 सीढ़ियां की भी अलग अलग महत्वता है। इसीलिए ध्वज के मुताबिक हम उसको रंग नहीं मानते, बल्कि वह एक ब्रांड है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले अपने देश के लिए कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त पर मिट्टी हिंदुस्तान की हो। मोहब्बत की माटी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो इसमें कुछ कर जाए उसी को तो महान कहते हैं, जो इसमें कुछ कर जाए उसी को तो महान कहते हैं। तैरना है तो समंदर में तैरो, तैरना है तो समंदर में तैरो, इन नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो वतन से करो, औरों में क्या रखा है, औरों में क्या रखा है। अरे सच्ची रही नारियां तो हमें ये फिर भी मौन थे, हमें सिखाया गया कि ये फरमान, तो फिर वो महाराणा प्रताप कौन थे। सच्ची रही ना से सड़कों पर गांधी फिर भी मौन थे, हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई, तो फिर वो फांसी पर चढ़ने वाले 25-25 साल के नौजवान कौन थे। आज भी वो अपनी क्या बनाने लगी है, जिस पर गांधी अपनी बकरी को मारा करते थे, किंतु कहाँ गई वो रस्सियां जिस पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हंसते हंसते झूले थे। हालांकि मुल्क देखकर रोया न गया, कोशिश तो की पर मुंह ढककर सोया न गया। जाने कितनों ने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। अरे साहब क्यों झूठ बोलते हो कि गांधी के चरखे से आजादी आई। धन्यवाद।